हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ फोनेटिक साउंड्स। सबसे पहले तो फोनेटिक साउंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोनेटिक साउंड्स हमारे किस काम आती है, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं उस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज के हर वर्ड का सही से प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें फोनेटिक साउंड्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली लाइफ में हम काफ़ी ऐसे वर्ड्स, काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिनको हम ठीक सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमें फोनेटिक साउंड्स के बारे में पता नहीं होता। तो आज हम इन्हीं फोनेटिक साउंड्स को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म यूज़ होती है एंड दैट इज़ IPA, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये जो IPA है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो एक टीचर्स के ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया था, और उस ग्रुप में फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज की टीचर्स थे। फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स थे, और इस ग्रुप के जो हेड थे वो थे पॉल पैसी। पॉल पैसी की हेड जो थे उन्होंने एक ग्रुप के साथ मिलकर, जिसमें इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था IPA को, जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के हर लेटर के लिए साउंड दिया गया है, हर लेटर के लिए साउंड दिया गया है। तो आज हम इसी के ज़रिए साउंड सिस्टम इन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन ये जो 26 लेटर्स हैं ये मिलकर हमें 44 साउंड्स देते हैं। कितने साउंड्स देते हैं? 44 साउंड्स देते हैं। और इन 44 साउंड्स को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड सेकंड इज़ वोवेल साउंड्स। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो है 24, और जो वोवेल साउंड्स हैं वो है 20। जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो है 24, जो वोवेल साउंड है वो है 20, और टोटल ये मिलकर हमारा बनता है 44 साउंड्स। ये जो 44 साउंड्स हैं इनमें कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स को अलग अलग करने के बाद आगे जब हम वोवेल साउंड्स को आगे अलग करते हैं तो इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज़ मोनोफ्थोंग्स। जो मोनोफ्थोंग्स हैं वो काउंटिंग में है 12। काउंटिंग में कितने हैं? 12। और जो उसके बाद है डिप्थोंग्स, जिनको हम ग्लाइड्स भी बोल देते हैं। जो डिप्थोंग्स हैं हमारे वो काउंटिंग में है 8। वो काउंटिंग में क्या है? 8। उसके बाद जो मोनोफ्थोंग्स हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल वोवल साउंड, सिंगल वोवल साउंड। और जो डिप्थोंग्स हैं उनको बोलते हैं मिक्स्ड वोवल साउंड्स, मतलब इनमें एक से ज़्यादा वोवल मिले होते हैं। जब दो वोवल मिल जाते हैं तो वहाँ पे बनते हैं डिप्थोंग्स। अब आगे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स को, कौन कौन सी वोवल साउंड्स हैं, कैसे हम उसको वर्ड्स में पहचान सकते हैं, इन सब के बारे में बिल्कुल बारीकी से सीखते हुए चलेंगे। उससे पहले ये जो फोनेटिक्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट है ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग एवरी साउंड हैज़ अ सिंबल। ये जो 24 साउंड्स हैं इन सभी के इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? सिंबल है। और इन सिंबल्स की सहायता से एनी पर्सन कैन प्रोनाउंस एनी वर्ड करेक्टली। कि इन सिंबल्स की अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं इन सारे सिंबल्स को, तो उसके बाद कोई भी किसी भी वर्ड को आसानी से प्रोनाउंस कर सकता है। और ईच साउंड
जो भी साउंड का सिंबल है उसको हम स्लैश के अंदर लिखते हैं। स्लैश जैसे कि आपको पता है, जो ऐसे दो टेढ़ी लाइनें होती हैं उनको हम बोलते हैं स्लैश। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स को, जो कि काउंटिंग में है 24। इन सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स की हम हिंदी में भी साउंड को पहचानेंगे और इंग्लिश में कुछ आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताएंगे कि किस वर्ड में आप इन साउंड्स को पहचान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो कितने हैं, 24। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि काउंटिंग में हमारे होने वाले हैं 24। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है वो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ब, और उसके लिए आपको पता है इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं बी। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो जैसे आप बोलते हैं बी, बी, यहाँ पे जो साउंड आ रहा है वो बै का साउंड बन रहा है, जिसका सिंबल बी बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैग, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो भी यही बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें बिल्ड, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें रब, तो यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो ब का बन रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साउंड की बात करें, जिसको हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं ड और इंग्लिश में डी, इसमें अगर हम बात करें, जैसे हम बोलते हैं डॉग, यहाँ पे जो साउंड बनेगा। उसके बाद डोर, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है। उसके बाद डे, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है। उसके बाद ड्राइव, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो है, जिसको हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं एच। इसके लिए अगर हम एग्जांपल की बात करें हैट, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो है का है। उसके बाद हु, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो एच का है। उसके बाद हाउ, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो है का बन रहा है। और हाई, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है वो है का बन रहा है, लेकिन इस एच पे यहाँ पे साउंड है का नहीं बन रहा है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें म, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं म, तो इस म के लिए हम यूज़ करते हैं एम। इसमें अगर हम बात करें मैप, मैन, रूम, मदर, ये बहुत ही सिंपल हम स्टार्टिंग में आपको करवा रहे हैं, जिनके बारे में मोस्टली आपको पता भी है और आप इनको अच्छे से प्रोनाउंस भी करते हैं। धीरे धीरे हम आगे थोड़े से मुश्किल वालों की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू में हम आपको सिंपल इसीलिए करवा रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको सब कुछ एकदम जाना पहचाना सा लगे, कुछ भी नया ना लगे। उसके बाद अगर हम बात करें न की, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं एन, इसमें अगर हम बात करें नैप, नेक्स्ट, नाउ, तो ये जो साउंड्स हैं यहाँ पे हमें न की साउंड मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट साउंड में, जो कि है र, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं आर, रेड, रोड, रोज, रिवर। तो
इस तरह से इन वर्ड्स में आप इन साउंड्स को पहचान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ट की, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं टी, टो, लेट यहाँ पे। उसके बाद टाइम, यहाँ पे जो साउंड बन रहा है, और ट्रेन, ये जो साउंड बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम साउंड की बात करें वह जो है वो वी से भी बनता है और डब्ल्यू से भी बनता है। इसके लिए हम अलग अलग एग्जांपल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वी की। जैसे आप यूज़ करते हैं वैन, यहाँ पे जो वी है वो वै का साउंड दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम व्यू, व्यू, तो यहाँ पे जो वी है वो व का साउंड दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं केव, व, यहाँ पे भी व का साउंड दे रहा है। और उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो विलेज, यहाँ पे जो वी है वो व का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व की, जो जहाँ पे डब्ल्यू व का वो साउंड देता है, वेट, वॉक, यहाँ पे डब्ल्यू व का साउंड दे रहा है। उसके बाद वॉल, वाइन, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो व का साउंड प्रोनाउंस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें क की, जिसके लिए हम क के साउंड के लिए हम अगर फोनेटिक सिंबल यूज़ करेंगे तो के यूज़ करेंगे। इसके लिए हम बात करें कैप, यहाँ पे हमें देखने को सी मिल रहा है, लेकिन ये जो सिंबल हम यहाँ पे फोनेटिकली यूज़ करेंगे वो के का होगा, क्योंकि साउंड हमें यहाँ पे क की आ रही है। उसके बाद किंग, यहाँ पर के ही क का साउंड दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कैप, यहाँ पर सी क का साउंड दे रहा है, लेकिन सिंबल हम के ही यूज़ करेंगे फोनेटिकली जब इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। उसके बाद कैश, यहाँ पर भी सी क का साउंड देगा। और अगर हम बात करें सिक, तो यहाँ पर भी हमें क की साउंड देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प, जिसके लिए हम फोनेटिकली सिंबल यूज़ करते हैं पी, तो इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात करें, पेन, यहाँ पर हमें प की साउंड देखने को मिल रही है। पिन, यहाँ पर प की साउंड देखने को मिल रही है। कैप, यहाँ पे हमें प की साउंड देखने को मिल रही है। और पॉज, यहाँ पर हमें प की साउंड देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें ल की, ल में जिसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एल, इसमें अगर हम बात करें लैप, यहाँ पर हमें ल की साउंड देखने को मिलती है। लेड, यहाँ पर हमें ल की साउंड देखने को मिलती है। और कॉल, यहाँ पे जो एल है वो ल की साउंड हमें यहाँ पे दे रहा है। तो अभी तक हम कॉन्सोनेंट साउंड्स में 12 साउंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे हम चलते हैं 13वें साउंड की तरफ, जो कि है फ की साउंड। जिसके लिए हम फोनेटिकली सिंबल यूज़ करते हैं एफ। इसमें अगर हम बात करें एग्जांपल्स के थ्रू, फैट, यहाँ पे हमें फ का साउंड मिल रहा है। उसके बाद फ्राइडे, यहाँ पे हमें फ का साउंड मिल रहा है। फिश, यहाँ पे हमें फ का साउंड मिल रहा है। नाइफ, यहाँ पे हमें फ का साउंड मिल रहा है। और फुल, यहाँ पे हमें
फ का साउंड मिल रहा है। तो यहाँ इन सभी के लिए हम फोनेटिकली सिंबल में स्लैश में एफ यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट साउंड की बात करें जो कि है ग का, जिसके लिए हम जी यूज़ करते हैं। गैप, यहाँ पे हमें ग का साउंड मिल रहा है। फ्लैग, यहाँ पे ग का साउंड मिल रहा है। गर्ल, यहाँ पे ग का साउंड मिल रहा है जी से। और अगर अब बात करें ग्रीन, यहाँ पर भी हमें जी से ग का साउंड मिल रहा है। तो इस तरह से जब हमें ग का साउंड मिलेगा तो उसके लिए हम फोनेटिकली सिंबल यूज़ करेंगे जी को स्लैश में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की सिंबल की बात करें जिस एस, जो कि हमें साउंड देता है स का, सिप, सैड, यहाँ पे एस स का साउंड दे रहा है, यहाँ पे भी एस स का साउंड दे रहा है। और अगर हम आगे बात करें श की, फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें स की, जो कि एस एच से बनता है, इसके लिए हम फोनेटिकली सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह से। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, शॉर्ट, यहाँ पे हमें इस वाली शय का साउंड मिलता है। रश, यहाँ पे हमें साउंड मिलता है शॉप, कैश। तो इस तरह से यहाँ पे जो एस एच है वो मिलकर हमें ये वाले शय का साउंड देते हैं, और जिसके लिए हम फोनेटिकली सिंबल यूज़ करते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें, एक हमें साउंड मिलता है ज़र, ज़र, उसके लिए हम फोनेटिकली सिंबल यूज़ करते हैं जेड टाइप। इसके जो कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल्स के थ्रू आपको ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। प्लेजर, प्लेजर, इसको कैसे पढ़ेंगे? प्लेजर। ये जो पीछे रै है, इसको आपको रै नहीं बोलना है, इसको आपको अ प्रोनाउंस करना है। प्लेज, प्लेज, जैसे जय के बाद आप ए बोल रहे हैं, प्लेज। उसके बाद ट्रेजर, और एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, मेजर, मेजर, जिसको हम मापना है, तोलना बोलते हैं, मेजर। आपको बाद में ज के बाद अ प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट साउंड की अगर हम फ्रेंड्स बात करें, जो कि है द की, और उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं इस तरीके से। 6 को उल्टा बना के उसको ऐसे थोड़ा सा काटना होता है, तो जो कि साउंड होती है द की। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, दिस, दीज, देयर, ब्रदर। तो यहाँ पे हमें जो है वो द की साउंड देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साउंड की बात करें, जो कि है थ की, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं थीटा, जो मैथ में हम थीटा यूज़ करते हैं स्लैश के बीच में। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, थिंग, थिन, थॉट, बात। तो यहाँ पे हमें जो साउंड सुनने को मिल रही है वो है थ की, और यहाँ पे जो हमें साउंड सुनने को मिल रही थी वो थी द की। नेक्स्ट अगर हम साउंड की बात करें, च,
उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं इस तरह से। इसमें अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, चिन, चूज, चीज, वॉच, यहाँ पे हमें च साउंड सुनने को मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट साउंड की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं अंग, अंग, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, रिंग, किंग, थिंग, सॉन्ग, ये जो हमारी साउंड है ये एन और जी के कॉम्बिनेशन से बनती है। एन और जी के कॉम्बिनेशन से, रिंग, किंग, थिंग, सॉन्ग। ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साउंड की बात करें, जो कि है य, ये जो साउंड है ये क्या है, य की। और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं इस टाइप से। स्मॉल लेटर्स में जो जे होता है उसको हम ये के साउंड के रूप में यूज़ करते हैं। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, येस, दिस इज येस, नॉट यस, इट इज येस। येलो, येलो, यार्ड, यार्ड, य, यहाँ भी य, यहाँ भी य। यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें य की साउंड सुनने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें ज की, ज की, यहाँ पे जो हमारी साउंड आई थी उसके बाद हमें अ प्रोनाउंस करना था साथ में, यहाँ पे हमें सिर्फ ज प्रोनाउंस करना है। इसके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, ज, ज, जज, जज, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगह हमें ज की साउंड सुनने को मिलती है। स्टेज, स्टेज, यहाँ पे भी हमें जे की साउंड सुनने को मिलती है। एक स्पेलिंग होती है GET, इसको हम बोलते हैं गेट। यहाँ पे अगर इस स्पेलिंग को हम छोड़ दें, GET को छोड़ दें, तो मोस्टली या जनरली जो GE का कॉम्बिनेशन है वो हमें ज की साउंड देगा। यहाँ पे GE का कॉम्बिनेशन हमें ग की साउंड दे रहा है। अगर सिर्फ इस स्पेलिंग को हम छोड़ दें, जनरली अगर हम GE कहीं पे यूज़ करेंगे तो वो हमें ज का साउंड देगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें ज, इसके नीचे ये लगता है जिसके नीचे, इस ज के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ कर देंगे। और ये जो ज है, ज जिसको हम बोलते हैं ज, उसमें ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, कैपिटल Z। तो इसके लिए जब हम कुछ एग्जांपल्स देखें, नोज़, ये वाला जे जिसके नीचे हम एक बिंदी लगाते हैं, नोज़। जू, जू, जू नहीं, जू, ऐसे, ये हमें जय का साउंड देगा। और अगर हम बात करें लेज़ी, यहाँ पर भी हमें यही साउंड, जेड, जो जेड है यहाँ पे वो ज का साउंड करेगा। उसके बाद एक है प्लीज़, यहाँ पे भी हमें जो ज है वो यही साउंड सुनने को मिलने वाली है।
उसके बाद इन सारे सिंबल्स को याद करने के बाद हम कुछ वर्ड्स का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। हम एक वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन आपको करके दिखा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न भी हम आपको बताएंगे। उसका पीछे का रीज़न है, हम आपको एक नई चीज़ यहाँ पर बताने वाले हैं जिसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर। वो कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्ड है प्लीज़, अगर इसका हम ट्रांसक्रिप्शन करें तो सबसे पहले आप कोई भी ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो उसको आपको स्लैश के अंदर करना है, स्लैश के अंदर। तो ये जो हमारा प्लीज़ है इसको सबसे पहले हम हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि जब आप हिंदी में सही लिखेंगे तभी आप सही से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने हिंदी में मात्राओं को छोटा बड़ा आगे पीछे पढ़ लिया तो आपका ट्रांसक्रिप्शन गलत हो जाएगा। आपको हिंदी में बिल्कुल अच्छे से उसको लिखना आना चाहिए, तभी आप उसको सही तरीके से ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो प्लीज़ है उसको हम इस तरह से लिखेंगे हिंदी में। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंबल है, प के लिए ये होने वाला है, ल के लिए आपको पता है हम एल का यूज़ करेंगे। ये जो बड़ी ई की मात्रा है ये एक वावल है, और वाउल के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं जो में हम बड़ी ई की मात्रा है, और ज के लिए हम जेड यूज़ करते हैं। तो इस तरह से प्लीज़ को हम ट्रांसक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है, पी और एल, पी और एल दो कॉन्सोनेंट लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पर हमें इन दोनों को प्रोनाउंस करने के लिए वाउल की साउंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से जब दो कॉन्सोनेंट बिना वाउल की हेल्प के प्रोनाउंस हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, इससे रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं जो फ्रिक्वेंटली अपीयर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स हैं जो फ्रिक्वेंटली अपीयर होते हैं। तो वो जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं वो नंबर्स में है 38 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश लैंग्वेज में अपीयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा कॉन्सोनेंट साउंड्स का, जो कि काउंटिंग में थी 24। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे 20 जो हमारी वाउल साउंड होने वाली हैं उनके बारे में। इसी तरीके से हिंदी में हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, क्या उसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे, और एग्जांपल्स के थ्रू और कुछ वर्ड्स का हम आपको ट्रांसक्रिप्शन भी करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।